बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 नवंबर 2021 बरोज़ सोमवार 10 रबीउल सानी मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टी वी चैनल आए हैं। आज सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं जो गैर मुल्कियों के लिए। आज बात करेंगे विजिट वीज़ा की, बात करेंगे सऊदी एयरलाइन की नई अपडेट्स, बात करेंगे इकामा जवाज़ात और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। दुनिया का पहला गैर मुनाफे बख्श शहर बसाया जाएगा, सऊदी वली अहद का ऐलान। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के अरका मोहल्ले में दुनिया का पहला गैर मुनाफे बख्श शहर बसाने का ऐलान कर दिया। यह बगैर मुनाफे वाले मुल्की और बैन अल-अक़वामी इदारों, नौजवानों के ग्रुप और रज़ाकारों की सरपरस्ती करेगा। ये पूरी दुनिया में बगैर मुनाफे वाले सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तवार करने वालों के लिए एक मॉडल बनेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि बगैर मुनाफा वाला ये शहर अपनी नौयत का पहला होगा। ये मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन मसक के अहदाफ की तकमील में हिस्सा लेगा। सऊदी अरब में बूस्टर डोज के लिए फाइज़र और मॉडर्ना की मंजूरी। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि सऊदी अरब में बूस्टर डोज के लिए 2 वैक्सीन मंजूर की गई हैं। आज वेबसाइट के मुताबिक प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने बताया कि बूस्टर डोज के लिए फाइज़र और मॉडर्ना की मंजूरी दी गई है। इनमें से कोई एक ही तीसरी खुराक के तौर पर दी जाएगी। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना था कि समाजी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए तीसरी बूस्टर डोज है उसका लिया जाना ज़रूरी है। जो लोग वैक्सीन की दूसरी खुराक 6 माह पहले ले चुके हों वो बूस्टर डोज हासिल कर लें। तर्जुमान सेहत ने कहा कि बूस्टर डोज के साइड इफ़ेक्ट्स दीगर डोज के सानवी असरात से मुख्तलिफ नहीं होते। उन्होंने कहा कई मुल्कों में बूस्टर डोज ना लेने की वजह से कोरोना वायरस फैलने लगा है। डॉक्टर अब्दुल्लानी ने मज़ीद कहा सब लोग समाजी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए तीसरी डोज हासिल कर लें। कई मुल्कों में कोरोना वायरस से बचाव कि वैक्सीन की तीसरी डोज ना लगने की वजह से मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगी है। उन मुल्कों में वबाई वायरस से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगवाने वालों का तनासुब इत्मीनान बख्श है। सऊदी अरब में हिफाजती तदाबीर की बदौलत ही वायरस की नई लहर से बचना मुमकिन हो सका है। विजिटर्स और खलीजी शहरियों के लिए तवक्कलना में नई सहूलत क्या है। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने खलीजी ममालिक के शहरियों और विजिटर्स के लिए हज और उम्रा के इजाज़तनामों की सहूलत तवक्कलना एप्लीकेशन में शामिल कर दी है। औकात अखबार के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है। औकात अखबार के मुताबिक तवक्कलना को अपडेट किया गया है। इसके तहत मस्जिद हरम आने जाने की सहूलत का भी इजाफा किया गया है। एप्लीकेशन में एक नई सहूलत शामिल की गई है जिसके ज़रिए मस्जिद हरम बराह रास्त आने जाने के लिए बस के टिकट खरीदे जा सकते हैं। सदाया का कहना है कि तवक्कलना एप्लीकेशन वो अपडेट होने के बाद जो सजल तजारी का रिकॉर्ड भी दरियाफ्त किया जा सकेगा और सरकारी मुलाजमीन के वर्किंग ID भी तवक्कलना एप्लीकेशन में मुहैया होंगे। घर में घुसकर खातून को हरासा करने पर सऊदी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान ने कहा घर में खातून को हरासा करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें मुकामी शहरी को एक घर में घुसकर खातून को छेड़खानी करते देखा जा सकता है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि वीडियो की मदद से शहरी को शनाख्त करने के बाद हिरासत में लिया गया। मुलज़म के खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा आज वेबसाइट के मुताबिक शर्किया पुलिस ने ख़वातीन के खिलाफ बदकलामी करने वाले एक सऊदी शहरी को भी गिरफ्तार किया है। रियाद सीज़न में दुनिया के 5 मशहूर फ़नकारों के करतब। रियाद सीज़न में एक ख़ास शो के दौरान दुनिया भर से आए हुए 5 पेशावर शोबदाबाज स्टेज पर सनसनीखेज़ मुज़ाहरे दिखा रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक आवाम को दिखाए जाने वाले इन मुख्तलिफ मुज़ाहरों में हाथ की सफाई, मुख्तलिफ शोबदाबाजी और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के करतब भी शामिल हैं। यहाँ पर मौजूद फ़नकार जोसेफिन ली चैम्पियंस ऑफ मैजिक के तौर पर एक फैमिली शो में हर एक के लिए कुछ न कुछ अनोखा पेश कर रहे हैं। जोसेफिन ने अरब न्यूज़ को बताया कि यहाँ पर हमारे पास आने वालों के लिए बहुत कुछ है। आपको हंसाने और हैरान कर देने के लिए नाकाबिले यकीन कमालात हैं जो हैरत से भरे हुए हैं। झूठ और धोखाधड़ी पर स्नैपचैट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया।
वजारत दाखिला ने झूठ और धोखाधड़ी की वजह से स्नैप चैट एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा एक्टिविस्ट ने नामालूम अफराद की तरफ से ब्लैकमेल होने का दावा किया था। वजारत दाखिला ने कहा कि ज़ेर हिरासत शख्स ने स्नैपचैट पर वीडियो अपलोड करके दावा किया था कि नामालूम अफराद ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। वीडियो में उसने दावा किया कि ब्लैकमेलर ने उससे खतीर रकम का मुतालबा किया। वजारत ने कहा, तफ्तीश करने पर पता चला कि मज़कूरा शख्स के दावे में कोई हकीकत नहीं। जब उससे पूछा गया कि उसने सिर्फ महज व्यूज़ और लाइक हासिल करने के लिए झूठी कहानी घड़ी थी। मुकर्रर उम्र के बाद ताबे का इकामा कैसे ट्रांसफ़र कराएं। सऊदी अरब में अपनी फैमिली के साथ जो है वो बरसों से मुकीम गैर मुल्कियों को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उनके मुराफ़कीन या ताबे की कैटेगरी से निकल जाते हैं, जिसके बाद उनके कामे तजदीद नहीं होते, ख़ास तौर पर लड़कों के लिए जिनकी उम्र 25 साल हो जाती है। मुराफ़िक या ताबे की कैटेगरी के तहत मुकीम गैर मुल्कियों के बच्चे जब मुकर्रर उम्र को पहुँच जाते हैं तो उनके लिए कानूनी तौर पर यह मुमकिन नहीं रहता कि वो अपने वालिद की कफ़ालत में रह सकें। लड़की जब तक शादी नहीं होती तब तक वालिद की कफ़ालत में रह सकती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट पर मौजूद तरीक़ाकार की शरह वाज़ेह करते हुए बताया गया है कि ऐसे लोग जो ताबे की कैटेगरी में शामिल हैं, ख़्वाह वो लड़के हों या लड़कियां, उनका इकामा ताबे की कैटेगरी से ख़त्म करके प्रोफेशनल कैटेगरी में मुंतकिल करने के लिए वज़ारत की वेबसाइट पर सहूलत फ़राहम की गई है। आपको बताते चलें कि इकामा मुंतकिल करने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर कराना होता है, जिसके बाद मुख्तलिफ सर्विसेज की कैटेगरी के पेज पर मौजूद ट्रांसफ़र डिपेंडेंट सर्विस, जिसे अरबी में नकल खिदमा अल-ताबईन अल-मंशा कहा जाता है, उस ऑप्शन को इख्तियार किया जाता है। ये सर्विस हासिल करने के लिए ज़ेर कफ़ालत बच्चे का इकामा कंपनी या प्राइवेट स्पॉन्सर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए 7 जो शराइत होती हैं वो रखी जाती हैं, जिसमें कंपनी में ताबे का इकामा मुंतकिल करना, उसके तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, कंपनी में काम करने वाले बाकी लोगों का इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और कंपनी इस बात की मजाज हो कि वो किसी दूसरे की कफ़ालत ले सके, और कंपनी सऊदी एडिशन की शर्त पर पूरा उतरती हो, और जिसका इकामा ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनकी उम्र 18 साल से कम ना हो। ताबे जिसका इकामा ट्रांसफ़र करा जाए वो ममनुआ नेशनलिटी की फहरिस्त में शामिल ना हो। ताबे और उसके वालिद या सरपरस्त का इकामा वैलिड होना चाहिए, और इकामा की मुंतकली के वक़्त वालिद या सरपरस्त बरसरे रोज़गार जो है वो होना चाहिए। सऊदी एयरलाइन से बच्चों का टिकट कितने में। सऊदी अरबियन एयरलाइन की परवाज़ों से सफ़र करने वाले बच्चों और शीरख्वारों को टिकट कितने का मिलेगा। सऊदी एयरलाइन ने बताया कि शीरख्वार बच्चों के टिकट की कीमत मर्द के टिकट का 10% होगी। जहां तक बच्चे की टिकट की कीमत का ताल्लुक है तो उसकी कीमत मर्द के टिकट के 50% के बराबर होगा। सऊदी एयरलाइन ने तवज्जो दिलाई कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों से सफ़र करते वक्त PCR टेस्ट तलब नहीं किया जाएगा। ये बच्चे नए कोरोना वायरस टेस्ट और उसके सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना होंगे। सऊदी एयरलाइन से 2030 तक सालाना 85 मिलियन अफराद सफ़र कर सकेंगे। सऊदी अरबियन एयरलाइन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इब्राहिम कोशी ने कहा कि सऊदी एयरलाइन 2022 में अपनी फ़्लाइट्स का दायरा 200 एयरपोर्ट तक फैलाने का अज़म रखती है। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी एयरलाइन कुशादा तैयारी हासिल कर रही है जो 2022 में दस्तियाब होंगे। कम बजट वाली जो एयरलाइन फ्लाई अडील से भी काम लिया जाएगा। 2030 तक 200 एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट चलाई जाने लगेंगी। इब्राहिम कोशी ने दुबई एयर शो में उम्मीद जाहिर की कि सऊदी एयरलाइन 2030 तक सालाना 85 मिलियन अफराद को सफ़र कराने की पोजीशन में होगी। कोरोना वबा से पहले सऊदी एयरलाइन से सफ़र करने वालों की तादाद जो सालाना तादाद थी वो 35 मिलियन थी। रियाद सफारी में पहली बार जो है वो नायाब परिंदों की नुमाइश। रियाद सफारी में परिंदों की 250 से ज़्यादा इक़साम की नुमाइश के लिए जो है वो लाया गया है। अल अरेबिया के मुताबिक रियाद सफारी में दुनिया के नायाब तरीन परिंदे भी शामिल हैं। रियाद सफारी बहुत बड़ा टूरिस्ट पार्क है जहाँ पर मसनूई झील और एक बंद बाग के अलावा खुला थिएटर भी है जहाँ मुख्तलिफ शोज़ भी किए जाते हैं। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि शहरों के दरमियान चलने वाली बसों को मुकम्मल गुंजाइश के साथ मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारों के ताउन से कोरोना के हालात का जायज़ा लेने के बाद मुसाफिरों को मुकम्मल गुंजाइश के साथ सफ़र की इजाज़त दे दी है। बसों के लिए मुसाफिरों की मुकम्मल गुंजाइश के कानून का इत्लाक़ स्कूल मुलाजमीन को लाने ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट, हज, उम्रा, ज़ियारत के लिए इस्तेमाल होने वाली बसों और कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में मेहमानों की आमदरफ्त के लिए मखसूस बसों पर भी होगा। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि बसों में सवार होने वाले मुसाफिरों के लिए लाजिमी है कि उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर रखा हो और तवक्कुल में उनका स्टेटस इम्यून होना चाहिए। सेहत ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बार्क में 2 शादी हॉल बंद कर दिए गए।
بارک میونسپلٹی نے صحت اور ضوابط کی خلاف ورزی اور صفائی کے فقدان کے باعث 2 شادی ہال سیل کر دیے۔ اسیر ریجن کے میئر ڈاکٹر ولید الحمیدی کی ہدایت پر پورے ریجن میں واقع شادی ہالز کی نگرانی اور صحت ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی دوروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بارک میونسپلٹی نے کہا کہ شہر میں واقع تمام شادی ہالز کے علاوہ ریسٹورنٹ، کیفے، شاپس اور کھانے پینے کے مراکز میں تفتیشی دورے جاری ہیں، اور تفتیشی دوروں میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تفتیشی اہلکار ہیں وہ کورونا SOPs کے علاوہ صحت ضوابط اور صفائی اور بلدیہ کے تقاضوں پر عمل درآمد کی نگرانی کی ہدایات کر رہے ہیں۔ 83 لاکھ ریال کے کاروبار کے ساتھ فالکن میلہ ختم ہو گیا۔ ریاض میں فالکن میلہ 27 دن جاری رہنے کے بعد انتہائی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق میلے میں مجموعی طور پر 83,47,000 ریال کا کاروبار ہوا۔ فالکن میلے کے اختتام تقریب میں آخری 3 بازوں پر بولی لگی، جن کی مجموعی مالیت 2,55,000 ریال رہی۔ عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف کرتے رہے۔ سعودی عرب میں اتوار کو عمرہ زائرین بارش کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے۔ الاخباری کے مطابق مسجد الحرم میں بارش کے دوران طواف اور نماز کے مناظر پر مشتمل ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زائرین بارش کے دوران اطمینان اور سکون کے ساتھ دعاؤں اور عبادتوں میں مشغول رہے۔ یاد رہے کہ موسمیات کے قومی مرکز نے پیشگوئی کی تھی کہ تبوک، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور وہاں کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بات کرتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز کم ہو کر 30 رہ گئے۔ سعودی عرب میں اتوار 14 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ اتوار کو سرکاری خبررساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 33 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 73 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کا مزید 2 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,813 ہو گئی ہے۔ دبئی ایکسپو سینٹر میں سعودی پویلین سعودی عرب کے مستقبل کی جھلک ہے۔ فرانسیسی سینیٹر اولیور کیڈک کا دبئی ایکسپو 2020 میں سعودی پویلین کے بارے میں کہنا ہے کہ اس میں سعودی عرب کے مستقبل کی شاندار جھلک نظر آ رہی ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والے ان کے انٹرویو میں بتایا گیا کہ سینیٹر فرانس اور خلیجی ممالک کے دوستی گروپ کے حوالے سے سعودی عرب کے دورے پر آنے والے گروپ کی صدارت کر رہے ہیں۔ فرانسیسی سینیٹر کا کہنا ہے کہ وہ سعودی ویژن 2030 کے آغاز کے بعد سے سعودی عرب میں جاری متاثر کن جو منصوبے ہیں ان سے بہت خوش ہیں۔ فرانسیسی تارکین وطن کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹر اولیرو اب تک کیے گئے 410 سرکاری دوروں میں 99 ممالک کا سفر کر چکے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔